जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 3 से 9 अगस्त 2025 तक का आरंभ। इस सप्ताह का आरंभ अच्छा होगा। विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। डॉलर के भाव कम हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। रोजगार संबंधी योजनाएं लागू हो सकती हैं। राजनीति में संघर्ष होगा। सप्ताह के मध्य में शत्रु देश नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वर्षा से आराम रहेगा। जनता बाजार की स्थिति से त्रस्त रहेगी। सेंसेक्स में गिरावट आ सकती है। सोने चांदी के दाम भी कम हो सकते हैं। 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। प्रचलित है कि यह भाई बहन का त्योहार है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक बड़ा पर्व है। इसमें रक्षा सूत्र का बंधन होता है। यह रक्षा सूत्र पहनने वाले की रक्षा के लिए होता है, ना कि पहनाने वाले की रक्षा के लिए। यह रक्षा सूत्र अपने गुरु, अपने शिष्य को, पत्नी अपने पति को, बहन अपने भाई को बंधवाने वाले की रक्षा के लिए बांधती है। इस रक्षा सूत्र को भी घर पर तैयार किया जा सकता है। इसमें पराव्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों दिन ना हो तो पूर्वा लेनी चाहिए, और यदि इसमें भद्रा आ जाए तो उसका त्याग किया जाता है। भद्रा में श्रावणी एवं फाल्गुनी दोनों वर्जित है, क्योंकि श्रावणी में राजा का एवं फाल्गुनी में प्रजा का नाश होता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि रहेगी पूरे दिन, और किसी भी प्रकार का कोई भद्रा आदि का दोष इस बार नहीं है। पूरे दिन अच्छा मुहूर्त रहेगा और किसी भी समय इस पर्व को मनाया जा सकता है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर श्रवण नक्षत्र रहेगा। मुख्यतः यह त्योहार श्रवण नक्षत्र में ही मनता है, इसलिए इस माह को भी श्रावण कहते हैं। इसलिए श्रावण पूर्णिमा भी इसको कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। तो इस दिन रक्षाबंधन का पर्व पूरे दिन मनाया जा सकता है। इस वर्ष में गुरु शुक्र की युति रहेगी मिथुन राशि में। यह बहुत ही शुभकारी रहेगा पूरे देश के लिए, और सभी लोगों के लिए मंगलकारी रहने वाला है। किसी प्रकार कोई परेशानी इस वर्ष इस पर्व में नहीं है। इस दिन व्रत भी किया जाता है, तो इस दिन व्रत करने वालों को प्रातः स्नान के पश्चात देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ऊनी, सूती, रेशमी, पीला वस्त्र लेकर उसमें सरसों, केसर, चंदन, चावल, दुर्वा एवं स्वर्ण रखकर बांध लें। एक कलश की स्थापना कर उस पर रक्षा सूत्र को रख विधिवत पूजन करें, तथा उसके बाद विद्वान ब्राह्मण से रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ में बंधवा लें। यह रक्षा सूत्र 1 वर्ष पर्यंत पहनने वाले की रक्षा करता है। इस पर्व के संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। पुराने समय में कई वर्षों तक देव और असुरों के बीच में संग्राम चलता रहा, जिसमें आखिरकार देवताओं को पराजित होना पड़ा। असुरों का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। इंद्र एवं अन्य देवता दुखी व चिंतित हो देवगुरु बृहस्पति के पास गए। इंद्र ने कहा कि ना तो मैं यहाँ सुरक्षित हूं, ना मैं यहाँ से कहीं भाग सकता हूं। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना भी अनिवार्य है, जबकि हमारी लगातार हार हो रही है। यह बातें इंद्राणी ने भी सुनी। तब उसने कहा, कल श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। मैं विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप ब्राह्मणों से बंधवा लेना, इससे आपकी अवश्य विजय होगी। दूसरे दिन इंद्र से विधि विधान से उस रक्षा सूत्र को धारण किया, जिसके प्रभाव से उसकी विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा, यानी कि बहुत ही पुरातन काल से यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह रक्षा सूत्र अगर पहले कही गई विधि से बांधा जाए तो इससे भाई की रक्षा होती है। बहनें अपनी स्वयं की रक्षा के लिए इसे भाइयों को नहीं बांधती, जैसा कि पूर्व से प्रचलित है। इसे ही राखी या रक्षाबंधन कहते हैं। इसी दिन से ब्राह्मण के बालक वेद पढ़ना आरंभ करते हैं। वेद शिक्षा के आरंभ को उपाकर्म कहते हैं। इस दिन यज्ञोपवीत धारण करना पर्व का विशेष कार्य है। ब्राह्मण शिष्य यह कर्म अपने गुरुओं के साथ करते हैं।
स्वाध्याय करते हैं, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना एवं करवाना, दान लेना एवं देना यह ब्राह्मण का कर्तव्य है एवं इसकी शुद्धि के लिए हर वर्ष वह हेमाद्रिक संकल्प एवं 10 विध स्नान करते हुए यज्ञोपवीत पूजन तथा नवीन वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। मेष राशि। अष्टम चंद्र सप्ताह के आरंभ में धन की कमी कर सकता है। सोमवार को भी समस्याएं जारी रहेंगी, कार्य में विलंब होगा एवं व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। बिजली जल भराव की जगह ऐसी जगहों पर नहीं जाएं, वाहन आदि में सावधानी रखें। मंगलवार से समय अनुकूल हो जाएगा, निकट के लोगों से सहयोग मिलेगा, भरोसा भी बढ़ेगा, रुके हैं कार्यों में गति आएगी एवं किसी बहुप्रतीक्षित कार्य के हो जाने से प्रसन्नता होगी। बुधवार को साथी की नाराजगी दूर होगी, निकटता बढ़ेगी, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को व्यस्तता अधिक होगी, पिता से सहयोग मिलेगा, नए कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। शनिवार को धन लाभ की संभावना है, खुशी का समाचार मिलेगा, अधिकारियों से असहयोग रहेगा, जिम्मेदारियों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है, भाग्य का साथ बना रहेगा। किसी शिवालय में चंदन चढ़ाएं भगवान को और माखन मिश्री का भोग लगाएं। वृषभ राशि। चंद्र की दृष्टि है राशि पर, संभलने का मौका है। पिछले कई नुकसानों की यह भरपाई करेगा। समस्याओं से निपटने की सार्थक पहल होगी, आय अच्छी बनी रहेगी, कार्य समय पर संपन्न होंगे। मंगलवार एवं बुधवार कमजोर दिन रह सकते हैं, आय की कमी होगी, असहयोग मिलेगा, कार्य के प्रति उदासीन रवैया रहेगा। चोट लगने का भी इस दिन भय है, परिवार वाले भी सहयोग में पीछे हटेंगे, कार्य स्थान पर निंदा हो सकती है और अधिकारी भी नाराज हो सकते हैं। गुरुवार एवं शुक्रवार को समय अनुकूल रहेगा, ऋण आदि के मामलों को निपटाने के लिए राह प्राप्त होगी, बड़ी सफलता प्राप्त होगी, आय में सुधार होगा, भ्रमण पर जाने का मौका प्राप्त होगा, व्यापारिक सफलता प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शनिवार सबसे अच्छा दिन रहेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और मुलाकात होगी। शिवालय में श्वेत पुष्प एवं फलों का भोग लगाएं। मिथुन राशि। आरंभ में भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है, विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, कार्यस्थल पर सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा, इसमें चूक की संभावना है। सोमवार की शाम से समय अनुकूल हो जाएगा, मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, चंद्र उल्लेखनीय सफलता दिलाएगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, निर्माण संबंधी खर्च होने की संभावना है, धार्मिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलेगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। बुधवार को भी सफलता की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कार्य समय पर होंगे, विशेष कार्य के बन जाने से हर्ष होगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को विवाद की संभावना है, अप्रसन्नता एवं तनाव हो सकता है, खर्च ज्यादा होंगे। शनिवार पुनः अनुकूल हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त होगी, खेल गतिविधि में जाने का मौका मिलेगा। शिवालय में आक के पुष्प अर्पण करें एवं निर्धन को दान करें। कर्क राशि। पंचम चंद्रमा का प्रभाव होने से पिछले समय से कुछ राहत की प्राप्ति होगी। पूरे हफ्ते में किसी बुरी खबर की आशा नहीं है, संतान से खुशी का समाचार मिलेगा, धन की कमी भी नहीं आएगी, आशा अनुरूप कार्य भी संपन्न होते जाएंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ रहेगा, मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने का मौका मिलेगा। बुधवार एवं गुरुवार को परेशानी बढ़ सकती है, व्यापार में नई तकनीक अपनाने जा रहे हैं तो अभी प्रतीक्षा करें, नौकरी बदलने का भी नहीं सोचें। शुक्रवार को व्यय की अधिकता होगी, परेशान करने वाले कार्य हो सकते हैं, विरोधी भी परेशान करेंगे। विद्यार्थियों को संसाधनों की कमी हो सकती है, शिकायत ज्यादा रहेगी, इससे बचने के लिए अध्ययन पर ध्यान दें। शनिवार अच्छा दिन रहेगा, आय की प्राप्ति होगी, कार्य में तेजी आएगी एवं सहयोग भी प्राप्त होगा।
शिवालय में चंदन, श्वेत पुष्प एवं मिष्ठान भोग लगाएं। सिंह राशि, सप्ताह आरंभ में आर्थिक मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। सहयोग नहीं मिल पाएगा। निकट के लोग धोखा दे सकते हैं। राज की बातें बाहर आ सकती हैं। ये रविवार और सोमवार। मंगलवार की सुबह से भाग्य अनुकूल रहेगा। आय बढ़ने के साथ मामलों को संभालने में तत्पर रहेंगे। योजनाएं सफल होगी। बुधवार से राशि और मजबूत हो जाएगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त होने लगेगा। विरोधी को परास्त करने में सफल होंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को साझेदारों से गुप्त बातें साझा नहीं करें। यहां आगे जाकर परेशानी बन सकती है। ज्यादा उत्साह से भी नुकसान होगा। समय पक्ष का बना रहेगा। आय वृद्धि होगी। विवादित मामलों में विजय मिलेगी। छोटी धार्मिक यात्रा हो सकती है। शनिवार को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। प्रसन्नता रहेगी एवं भ्रमण पर जाने का मौका होगा। कार्य में प्रशंसा की प्राप्ति होगी। शिवालय में श्वेत वस्त्र अर्पण करें एवं नारियल चढ़ाएं। कन्या राशि, तृतीय चंद्र आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला होगा। अचानक कई बड़े लाभ के आसार बने हैं। साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। नई संपत्ति खरीदने वालों के लिए शुभ समय है। कार्य मन अनुसार होंगे। सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। आलस्य भी बना रहेगा। मंगलवार एवं बुधवार को छोटे मोटे विवाद मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु उनको नजरअंदाज करें। खर्च भी बढ़ेगा। आय कम हो सकती है। वाहन से कष्ट एवं परिवार में विवाद हो सकता है। गुरुवार एवं शुक्रवार विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। आय में वृद्धि के साथ सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। जो विवाह योग्य हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। संतान सहयोग देगी। यात्रा सुखद होगी। भाग्य का साथ भी बना रहेगा। शनिवार को उत्साह नहीं रहेगा। कार्य में मन नहीं लगेगा। आलस्य की अधिकता हो सकती है। शिवालय में मिष्ठान भोग लगाएं और श्वेत वस्त्र चढ़ाएं। तुला राशि, द्वितीय चंद्र यह जमीन या स्थायी संपत्ति से संबंधित किसी बड़े लाभ को दिला सकता है। कानूनी विजय रुकावटों को समाप्त करेगा। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। मन चाहे कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। सफलता की राह में केवल क्रोध ही बाधा बनेगा, अतः उससे बचने का प्रयास करें। मित्रों से दूरी बनाकर नहीं रखें। सभी को सम्मान प्रदान करें। मंगलवार एवं बुधवार को भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गुरुवार एवं शुक्रवार निराशाजनक दिन रह सकते हैं। प्रेमी साथी से कलह हो सकती है। पेट की समस्याएं हो सकती हैं। बाहरी खान पान से नुकसान होगा। शनिवार को पुनः सफलता की प्राप्ति संभव है। आय में वृद्धि होगी। खुश खबर की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने का मौका प्राप्त होगा। शिवालय में घी का दीपक लगाएं और मिष्ठान भोग अर्पित करें। वृश्चिक राशि, चंद्र का गोचर राशि में हो रहा है। सप्ताह में आरंभिक सफलताएं मिलेंगी। आय बढ़ेगी एवं मित्रों से मुलाकात होगी। सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त होगी। आवश्यक यात्राएं हो सकती हैं। बेरोजगारों को अवसरों की प्राप्ति होगी। कारोबार में तेजी रहेगी। मंगलवार एवं बुधवार भी बेहतर दिन रहेंगे। राजनीतिज्ञों को लाभ होगा। गुरुवार एवं शुक्रवार में कुछ बाधाएं निर्मित हो सकती हैं, किंतु धन संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। स्वयं के प्रति हो रहे विरोधों को समाप्त करने में सफल होंगे। पुनः अड़चनों को समाप्त करने में कामयाब होंगे। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। परिवार भी अनुकूल रहेगा। शुक्रवार की शाम से शनिवार के मध्य महत्वपूर्ण दस्तावेज के खोने का भय है। सतर्क रहें। आय की कमी रहेगी। अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं। शनिवार को घर पर ही रहें। शिवालय में श्वेत पुष्प चढ़ाएं और दूध से स्नान कराएं शिव जी को। धनुराशि,
आरंभ में चंद्र के द्वादश होने से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। काम की कमी के साथ आय भी कम रहेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। अज्ञात भय चिंता रह सकती है। यात्राएं नुकसान वाली हो सकती हैं, किंतु सोमवार की शाम से ही स्थिति पर नियंत्रण करने में सफल होंगे। मंगलवार एवं बुधवार विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। परिवार में भी उत्साह का माहौल रहेगा। आय अच्छी बनी रहेगी एवं हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। योग्य लोगों से मुलाकात होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को आय में वृद्धि संभावित है। विरोधी को परास्त करने में सफल होंगे। नए वाहन की प्राप्ति की कोशिश होगी। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। न्यायालयीन मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी। शनिवार को जमीन से लाभ हो सकता है। परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका प्राप्त होगा। शिवालय में शिवजी को चावल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। मकर राशि। रविवार एवं सोमवार को आय की वृद्धि होगी। सहयोग की प्राप्ति होगी। विरोधी को मात देने में सफल होंगे। संतान से सुख प्राप्त होगा। योजनाएं सफल होंगी। मंगलवार एवं बुधवार में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। खर्च की अधिकता एवं परेशानी करने वाले समाचार ज्ञात होंगे। व्यवधान भी आएंगे। पेट, कमर एवं सिर में दर्द की संभावना है। आंखों में भी परेशानी आ सकती है। गुरुवार को समय बेहतर रहेगा। कार्यों के प्रति रुचि रहेगी एवं प्रसन्नता बनी रहेगी। दूर रिश्तेदारी से दुख पहुंचाने वाली खबर प्राप्त होगी। शुक्रवार एवं शनिवार अन्य दिनों से अच्छे रहेंगे एवं धन का लाभ भी कराएंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। रोजगार की समस्याएं दूर होगी। जमीन से लाभ होने की संभावना है। अपेक्षित कोई बड़ा कार्य शनिवार को बन सकता है। अन्य सफलताएं भी प्राप्त होंगी। शिवालय में अर्चन करें एवं श्वेत पुष्प अर्पण करें। कुंभ राशि। रविवार एवं सोमवार को कार्य की अधिकता होगी। सहयोग की प्राप्ति भी रहेगी। शुभ ग्रह अनुकूलता बनाए रखेंगे। जो परेशानियां आ रही थी वह समाप्त होगी। धन का लाभ बढ़ेगा। मंगलवार भी आय की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रस्तावों में सफलता मिलेगी। संतान से सहयोग प्राप्त होगा। खुशखबरी प्राप्त होगी। बुधवार भी अच्छा दिन रहेगा। मन में निराशा का भाव समाप्त होगा। भविष्य के प्रति उत्साह बना रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार में भय उत्पन्न होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। संतान की चिंता रहेगी। कार्य में बाधाएं उत्पन्न होगी एवं मदद की अपेक्षा बेकार जाएगी। हाथ की उंगलियों में चोट लगने का भय है। सर्दी संबंधी समस्याएं होंगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। कार्य के प्रति निराशा का भाव रहेगा। शनिवार बेहतर दिन रहेगा। विवादों में विजय मिलेगी एवं परिवार का साथ मिलेगा। शिवालय में मिष्ठान का भोग लगाएं और शिव जी को चंदन अर्पण करें। मीन राशि। रविवार एवं सोमवार को आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। किसी रुके कार्य के होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। संक्षिप्त लाभदायक व्यापार यात्रा हो सकती है। नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण संभव है। मंगल एवं बुधवार को भाग्य का साथ बना रहेगा। आय बढ़ेगी एवं भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक उत्सवों में शामिल होने का मौका प्राप्त होगा। विवादित मामलों में विजय की प्राप्ति होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को धन लाभ, सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्य की अधिकता होगी। वाहन सुख प्राप्त होगा। आवश्यक कार्य समय पर निपट जाएंगे। शनिवार को धन की कमी हो सकती है, किंतु वह अल्प समय के लिए होगी। किराए से रहने वालों को परेशानी आ सकती है। पुराने घाव या चोट पर तकलीफ हो सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें। शिवालय में मूंग एवं उड़द के आटे का बना दीपक लगाएं।